नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है और जितना बचा है वो भी रेत की तरह फिसलता जा रहा है, क्योंकि कम वक्त में पार्टियों के लिए ज्यादा तैयारियां करना मुश्किल होता है। एक तरफ तो बीजेपी बम्पर तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। कभी इस पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो कभी दूसरी पार्टी का नेता इस पार्टी में आता है। ऐसे में जब चुनाव के लिए बेहद ही कम वक्त है तो सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस के सामने उसमें ही दुविधा है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर लोग चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। और इसका उदाहरण सभी ने कुछ वक्त पहले ही देखा, जब कांग्रेस के टिकट देते ही प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार बात अमेठी की है, जहां पर कभी राहुल गांधी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब स्मृति ईरानी का रसूख है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की अमेठी सीट पर कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार तय करने में नाकाम रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के यहां से हारने के बाद कांग्रेस बुरी तरह से हिली हुई है। हालांकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट के लिए पार्टी को एक अदद उम्मीदवार की तलाश है। इस बीच राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने यहां से चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अमेठी से करे। वाड्रा का कहना है कि अमेठी की जनता मानती है कि उसने मौजूदा सांसद को चुनकर बड़ी गलती कर दी है। बता दें कि इस सीट से स्मृति ईरानी भाजपा की सांसद है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि सालों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर जैसे क्षेत्रों में मेहनत की है। इसके कारण वहां के लोगों की प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, जो कोई भी रायबरेली या अमेठी का प्रतिनिधित्व करता है उसे लोगों को प्रगति, उनकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए और भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को जरूर चाहूंगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। वाड्रा ने दावा किया कि अमेठी के लोगों को लगता है कि स्मृति ईरानी को सांसद बनाकर उन्होंने गलती की। वाड्रा ने दावा किया कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार वापस आए और फिर से अमेठी का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि मुझसे भी आशा करते हैं कि मैं अपना पहला राजनीतिक कदम यहाँ से रखूं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, लोग जानते हैं कि हमने कितना प्रयास किया। वो सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ते हैं, मेरे कार्यालय के बाहर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा जन्मदिन मनाते हैं। उन्होंने कहा, मेरी अलग पार्टी लाइन के नेताओं से भी दोस्ती है। उनको ये लगता है कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो अलग स्तर पर काम हो पाएगा। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा, मैं हमेशा चाहता हूं कि प्रियंका गांधी पहले सांसद बने, उसके बाद मैं भी संसद आ सकता हूं। मैं दूसरे नेताओं से मिलता हूं तो वो पूछते हैं कि आप राजनीति में आने में देर क्यों लगा रहे हैं।
आप हमारी पार्टी से आ जाइए। वाड्रा ने कहा कि सही समय आने पर वो फैसला लेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ छोड़ने पर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता पावर और पद के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने इस बार पार्टी के लोकसभा चुनाव में अच्छी लड़ाई लड़ने का भरोसा जताया है। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। मैं उन लोगों से मिलता हूं जिनके पास अनुभव है। अभी ऐसे सीनियर नेताओं को लगता है कि उन्हें पावर या टिकट या सीट की जरूरत है, लेकिन वो इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसके लिए प्रयास की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आपकी पहचान मंत्री होने पर आधारित है और यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दूसरी पार्टी ऑफर करती है तो वो साथ छोड़कर चले जाए। वाड्रा ने कहा कि एक विरासत है, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। जो वो पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ है तो उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भले ही उन्हें कठिनाई महसूस हो या सत्ता में वापस आने में लंबा समय लगे, सत्ता ही सब कुछ नहीं है। हम उनसे नाराज नहीं होते, हम उन्हें अच्छे भविष्य के लिए विदा करते हैं। लेकिन लोग देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनके लिए किसी पार्टी विशेष की विचारधारा मायने नहीं रखती, बल्कि जहां सत्ता या पद मिलता है वो चले जाते हैं। उनके लिए सिर्फ पद मायने रखता है। दरअसल वाड्रा से पूछा गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू और गौरव वल्लभ जैसे कुछ प्रमुख चेहरों ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी है। उन्होंने कहा कुछ नेता चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ देते हैं। वाड्रा ने कहा वो ये नहीं सोचते कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया है। उन्हें लगता है कि पद और पहचान होनी चाहिए, इसीलिए जब उन्हें टिकट नहीं मिलता या कोई अन्य पार्टी ऑफर देती है तो वो चले जाते हैं। हम सालों से ऐसे नेताओं के आने और जाने के साक्षी रहे हैं। जब समय बदलेगा तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग वापस लौट आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉग और गांधी परिवार अपनी आवाज उठाते रहेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि हम एक अच्छी लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे। हम लोगों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और जो लोग बदलाव चाहते हैं वो हमारा समर्थन करेंगे। हम महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और विकास पर बात करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों से भी मिलता हूं और वो अपनी पार्टी में शामिल होने की पेशकश करते हैं। ये भी आश्वासन देते हैं कि वो चुनाव में मेरी जीत सुनिश्चित करवाएंगे। वाड्रा ने यह भी कहा कि अगर वो खुद संसद सदस्य बनने के बारे में सोचते हैं तो वो अमेठी के लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उनकी सीट पर प्रतिनिधित्व करें। वाड्रा ने कहा कि वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पहले सांसद बने, उसके बाद ही मैं बनना चाहूँगा। हमेशा चाहते हैं कि प्रियंका पहले सांसद बने और वो संसद पहुँचे और फिर मुझे लगता है कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेहनत से, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से सांसद बनना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कई घोटालों में फंसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा में सक्रिय राजनीति का आने का संकेत पहली बार नहीं दिया है। उन्होंने जुलाई 2022 में भी कहा था कि अगर लोग चाहेंगे तो वो सक्रिय राजनीति में आने पर विचार करेंगे। उनकी ये टिप्पणी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद आई है। वहीं दूसरी तरफ वायनाड सीट से नामांकन करने पहुंचे सांसद राहुल गांधी रोड शो को लेकर दोनों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। अब विपक्षी गठबंधन इंडी के साथ ही लेफ्ट ने आरोप लगाया है कि राहुल की रैली में मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस इतनी शर्मिंदा है कि उसने अपने सहयोगी दल के झंडे ही नहीं दिखाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कार्यक्रम के दौरान अपने और अपने सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के झंडे नहीं दिखाए क्योंकि वो भाजपा से डरी हुई है। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा उठाया गया कदम ये दिखाता है कि वो IUML के वोट तो चाहती है लेकिन उनके झंडे नहीं चाहती। उन्होंने यहां तक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कांग्रेस इस स्तर पर गिर गई है जहां उसे सांप्रदायिक ताकतों से डर है। राहुल गांधी का बुधवार को वायनाड में रोड शो 2019 में इस निर्वाचन क्षेत्र में किए गए रोड शो से अलग था, जब IUML के झंडों की संख्या कांग्रेस के झंडों से अधिक हो गई थी। इस बार दोनों पार्टी के झंडे ना होना चर्चा का विषय रहा। विजयन ने कहा कि इस बार झंडे इसीलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने IUML के झंडों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केरल में वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की थी और कहा था कि
इलाके में एक रैली के दौरान ये पहचानना मुश्किल हो गया ये भारत है या पाकिस्तान। इनका इशारा कांग्रेस नेता के रोड शो के दौरान IUML के हरे झंडों की तरफ था। विजन ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने झंडों के पीछे के इतिहास और बलिदान को भूल गई है। साथ ही ऐसा लगता है कि वो संघ परिवार की इस इच्छा को मान रही है कि वो अपना तिरंगा झंडा त्याग दे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद IUML को लेकर शर्मिंदा है और इसीलिए इस पर्वतीय जिले में उनके रोड शो के दौरान उनके सहयोगी दल के झंडे दिखाई नहीं दिए। गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में भाजपा के लिए प्रचार कर रही महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि अगर वो IUML को लेकर शर्मिंदा हैं तो उन्हें उनका समर्थन नकार देना चाहिए। अब देखना होगा कि अमेठी से कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।